हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे बातें करेंगे जो सूट हम लाइनिंग वाले सिला कर लाते हैं टेलर से, और वो लाइनिंग जो है वो प्रेस करके या धो करके सही ढंग से नहीं लगाते तो उसमें यहाँ पर झोल पड़ जाता है। तो उसी तरह से ये मेरे पास आया हुआ है सूट। तो इसमें क्या था कि जब हम ये सूट ऐसे करके देख रहे थे उठा करके घेरे को, तो इस घेरे में जो है इस तरह से कपड़े का झोल आ रहा था। ये वाला जो कपड़ा है इसका झोल आ रहा था। तो मैंने इसके ये सारे चाक जो है खोल करके दोबारा लाइनिंग को प्रेस करके, और अंदर से देखिए ये इतना इतना कपड़ा निकला है। ये इतना लाइनिंग जो है खिसका करके उस तरफ को करके, और मैंने ये दोबारा जो है चाक तुरपाई किए हैं। तुरपाई करने के लिए कच्चा कर रखा है मैंने। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम लाइनिंग को सही तरीके से प्रेस करके और पूरा अच्छी तरह से सेट करके नहीं लगाते तो हमारी जो लाइनिंग है वो श्रिंक होकर कम हो जाती है। और एक कारण और भी होता है इन सूटों का कि जो इसमें लेस लगी हुई होती है, ये वाली, ये जो लेस लगी होती है इसकी वजह से ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये रिंकल्स आ रहे हैं कपड़े में। इस तरह से रिंकल्स आ जाते हैं, उस वजह से भी हमारी जो लाइनिंग है वो छोटी पड़ जाती है अंदर, और ऊपर का जो कपड़ा है वो झोल खाने लगता है। तो इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि जब आप लाइनिंग लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि जहां पर रिंकल्स हो उस हिसाब से आप लाइनिंग नाप करके ना लें। जो हमारा सीधा कपड़ा हो वहां से आप नाप करके लाइनिंग लगाएं तो आपकी लाइनिंग जो है अच्छी तरह से सेट होकर आएगी। तो आजकल गाइस ये गर्मी वाले कॉटन के सूट आए हुए हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये कॉटन का सूट आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये इसमें पोस्टर भी होता है। तो ये गर्मी के सूट इस तरह के चले हुए हैं जो मेरे पास आया हुआ है। ये इसका शर्ट है और ये इसका बॉटम है, और ये साथ में कॉटन का दुपट्टा है जो कि मैं सिल करके तैयार करूँगी। ये इसके साथ पोस्टर आया हुआ है जो कि हम इस तरह से भी सूट का डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये गले पर दिखाया हुआ है, इस डिज़ाइन को हम रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सूट एक आया हुआ है। और अब मैं आपको मेरे जो बुटीक के सूट तैयार हुए हैं वह दिखाती हूँ लाइनिंग वाले। ये तो मैंने आपको कारण बताया था कि लाइनिंग जो है अगर सेट करके ना लगाई जाए तो वह कपड़ा झोल खाने लगता है। और अब देखिए ये कपड़ा बिल्कुल भी झोल नहीं खा रहा है। इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी झोल नहीं खा रहा है। और इसी तरह से इस तरफ से भी करेंगे तो ये कपड़ा बिल्कुल झोल नहीं खा रहा है। तो इस तरह से आप लाइनिंग को सेट करके लगा सकते हैं। तो गाइस मैंने ये प्लाजो बनाए हैं इस तरह से, राउंड में इलास्टिक है और ये प्लाजो है। देखिए काफ़ी अच्छा हेल्दी है हमारा जो भी कस्टमर है उसका। तो ये प्लाजो इस तरह से मैंने बनाए हैं। इसकी लंबाई उन्होंने दी थी मेरे को 33 इंच, और अब उनकी डिमांड है कि ये 35 इंच कर दिए जाए। ये साइड में पॉकेट है इस तरह से और राउंड में इलास्टिक है। पहले उन्होंने नाप दिया था 33 इंचेस का, और अब उनकी डिमांड है कि ये 35 इंचेस कर दिए जाए। तो मैं तो बना करके रेडी कर चुकी हूँ इनको, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर नीचे जो है पोंचे के पास कपड़ा काफ़ी है तो इसको खोल करके हम इनको लंबा कर देंगे। तो इस तरह से मेरा एक ये भी कहना है कि जब भी कस्टमर आपको नाप देने के लिए आए तो आप उनसे कंफर्म कर लें कि ये आपका नाप सही है या नहीं है। तो आप उनको पहना कर भी, उनको चेक करवा कर भी आप नाप ले सकते हैं कि उनका नाप सही है कि नहीं। इन्होंने मुझे सूट ही दिया था जिसका नाप उनका श्रिंक होने की वजह से छोटा रह गया। तो अब मैं इनको जो है तीनों प्लाजो को यहाँ से खोल करके और इनकी लेंथ बढ़ा करके दूंगी। और एक ये मैंने बनाई है सलवार। सलवार की लेंथ उनकी अच्छी है, 35 इंचेस ही है, लेकिन प्लाजो में मेरे को ये डाउट था कि शायद हो सकता है वो एंकल से ऊपर का पहनते हो, इसीलिए उनका नाप जो है 33 इंचेस है। तो इसलिए आप जब भी सूट लें कस्टमर से तो आप कंफर्म करके लें कि उनका नाप सही है कि नहीं, वरना दिक्कत आएगी। और ये इसके साथ में शर्ट है,
ये देखिए इस तरह से ये पैच वर्क लगा हुआ है इसके ऊपर। इस तरह से भी आप पैच लगा करके प्लेन सूट को अच्छा लुक दे सकते हैं। ये इनकी साइड प्लेट डली हुई है और लेंथ बाजू की भी कोनी है उनकी। तो इस तरह से आप ये लुक दे सकते हैं शर्ट में, इससे आपका सिंपल सूट भी अच्छा लुक नजर आएगा। तो इनमें भी देखिएगा इस लाइनिंग लगी हुई है, लेकिन अपनी जो लाइनिंग है प्रेस करके और अच्छी तरह से लगाई हुई है, और यह लाइनिंग बिल्कुल इसके बराबर है। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको सूट मेरे बुटीक का ही सिला हुआ। इसका नेक देखिए आप, इस तरह से ये नेक है हार्ट शेप में इसको बोल सकते हैं, और ये इसकी लेंथ है, और ये भी अच्छा नाप है जिनका भी है, काफी अच्छी सेहत है इनकी। और इसका भी नाप यही है। इसमें भी साइड प्लेट डाली हुई है और ये नीचे बॉर्डर है इस तरह से। तो ये भी बनकर के बहुत अच्छा तैयार हुआ है। और एक सूट और है, ये इस तरह का है। ये सभी सूट लाइनिंग वाले हैं। इसकी जो बाजू है इनकी कम निकल रही थी, तो इस वजह से हमने ये जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर बचा था वह बॉर्डर इस तरह से बाजू के ऊपर लगा दिया। ये 11 इंचेस बाजू तैयार है इसकी स्लीव्स, और इस तरह से ये बॉर्डर लगा करके हमने इनको अच्छा लुक दे दिया है। इसी तरह से इस सूट में भी जो है उनकी बाजू कोनी तक ही निकली है। कपड़ा साइड से जो निकलता है उसमें हमेशा बाजू कम ही निकलती है, तो इस वजह से ये भी इस तरह से तैयार किया है। और एक ये शर्ट है जो प्लाजो मैंने आपको दिखाई थे, उनके साथ ही है ये सारे शर्ट। एक ये शर्ट है देखिए इस तरह से, इसका जो नेक है ये बैन लगा हुआ था, और हमने जो लाइनिंग है वो इस तरह से कट करके अंदर से अटैच किया है। ये देखिए इसका लगाने का अगर आपको वीडियो देखना होगा तो मैं इस बार जब बनाऊंगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगी कि ये लाइनिंग किस तरह से अटैच की जाती है। तो इस तरह से गाइस ये मेरे बुटीक का काम है। आपको मेरा काम देखकर कैसा लगा कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।